Good morning, all of you. Now, next topic from chapter Electoral Politics. Nomination of candidate. अब तक हमने क्या पढ़ा है कि क्यों चाहिए इलेक्शन सिस्टम, हमें क्यों इलेक्शन करवाना चाहिए, इलेक्शन का सिस्टम क्या होना चाहिए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, वोटर लिस्ट क्या होती है. अब तक हमने सब जाना. ठीक है, अब वोटर लिस्ट तो आ गई, वोट देने वाले तो तैयार हो गए. अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स की जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना. तो कोई तो रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए सामने आएगा, तभी तो हम उनमें से कोई चूज़ करेंगे ना. तो अभी तक तो हमने वोटर वगैरह की बात करी, वोट देने वालों की. अब हम वोट लेने वालों की बात करेंगे जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए. तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, किस तरह से एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है. क्लियर, ये एक फॉर्म है, मैंने आपको इलेक्टोरल रोल के बारे में बताया था. ये सारा उसका फॉर्म है, देखिए. ये सारा है ना, इस तरीके से है ना, कि किसकी मेल फीमेल, किसकी क्या लिस्ट है, क्या स्टेटस है, ये सारा है ना. सेक्स क्या है, एज क्या है, नेम ऑफ रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, यह स्टेट कोड ऑफ नेम मिज़ोरम का है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर एंड नेम दिया हुआ है, वहाँ से कौन खड़ा हो रहा है, किस तरह, इस तरीके से एक ये इलेक्टोरल रूल. अब हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की. वी नोटेड above that in a democratic election people should have a real choice. This happen only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in an election. अब हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है जो कोई भी वोट देने का अधिकार रखता है. अभी वोट कौन कौन दे सकता है ये अब आप सबको क्लियर है ना. तो जो जो वोट दे सकता है वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर सकता है. क्लियर. तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स हैं. तो कह रहा है द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी कैंडिडेट इज मिनिमम एज 25 ईयर्स. देखो, वोट देने की जो मिनिमम एज थी वो 18 ईयर्स थी, लेकिन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की जो मिनिमम एज है वो है 25 ईयर्स. ओके. तो देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स क्रिमिनल ऑल्सो, है ना, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. सबका पार्टी सिंबल होता है कि नहीं होता है, पता है ना. किसी का हाथी, किसी का घोड़ा, किसी का चकला बेलन, किसी का फूल, किसी का हाथ, ये सब क्या है, पार्टी का सिंबल है. ठीक है. तो गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. सुना है ना सबने अभी, हम उसको टिकट मिला है, उसको टिकट मिला है, मतलब क्या है, उसको नॉमिनेशन मिला है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे पार्टी का टिकट मिलना कहते हैं. क्लियर. एवरी पर्सन हु विश इज टू कॉन्टेस्ट an election has to fill a nomination form and give some money and security deposit. अब जो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ कॉन्टेस्ट का मतलब इलेक्शन से है, जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो ऐसे ही नहीं जिसकी मर्जी आया उठ के गया और अपना नाम दर्ज करवाया और बस मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया हूँ, ऐसे नहीं होता है. वहाँ एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें जो जो वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर वो सब उन्हें देनी पड़ती है और कुछ सिक्योरिटी मनी जब्त करवानी पड़ती है. ठीक है. और उसको देने के बाद में आपका पार्टी का सिंबल क्या रहेगा, आपको किसका सपोर्ट है, ये सारी बातें वहाँ पर शो करने के बाद आपको नॉमिनेशन का फॉर्म भरवा दिया जाता है और उसके बाद तय किया जाता है कि भाई हाँ आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जब आपका क्लियर हो जाता है, वहाँ से आपको हरी झंडी मिल जाती है, हाँ यू आर अ पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो फिर ये सारा मामला होता है. ठीक है. उसके बाद जो आपने डिपॉजिट मनी करवाई है, तो रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट.
every court has to make a legal declaration. अब आजकल जो है ये सब सिस्टम था, पहले था कि भाई ये इस तरह से भर के देना है, लेकिन अब आज नाउ और डेज क्या हो गया है, थोड़ा सा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से थोड़ा सा अलग हो गया है. अब उनको क्या करना पड़ता है, एक पूरी डिटेल भर के देनी पड़ती है. कैसे? जो भी कैंडिडेट है वो पूरी एक डिटेल देगा. कैसे? सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. अगर आपके अगेंस्ट में जो भी पार्टिसिपेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट में कोई भी आपके केस है तो वो फिर बताए, उसमें लिख कर दे. या फिर डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली. आप पर कोई आपके जितनी भी एसेट्स है या आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो आपको उसका पूरा ब्यौरा आजकल देना पड़ता है. आपके फैमिली में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, सबका ब्यौरा आपको, सारी डिटेल जो है वो आपको आजकल गवर्नमेंट के पास जमा करवानी पड़ती है. उसके बाद ही आप इलेक्शन फाइट कर सकते हो. एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ना. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक. दिस provides an opportunity to the voters to make their decisions on the basis of information provided by the candidates. इन इंफॉर्मेशन से क्या होता है, ये पब्लिक के पास जाती है कि फलाने जी की एसेट्स इतनी है, इसकी क्वालिफिकेशन इतनी है, ये सब इतना है. इन सारी इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि जो पब्लिक है उसे अपना डिसीजन जो वोट कास्ट करना है उसमें उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, हेल्प मिलती है कि भाई हाँ इस कैंडिडेट को हमें वोट देना चाहिए, इस कैंडिडेट को हमें वोट नहीं देना चाहिए. ये सारी इन्फॉर्मेशन देखकर वोटर्स को सुविधा मिलती है अपना डिसीजन लेने में. अब आपके आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट.